पटना की सड़कों पर मंगलवार को जो नजारा देखने को मिला वो किसी राजनीतिक रैली से कम नहीं था। तिरंगे झंडे, हाथों में तख्तियां और आंखों में उम्मीद लिए हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं STET यानी स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा की मांग को लेकर राजधानी की सड़कों पर उतर आए। इन छात्रों की मांग थी कि TRE-4 परीक्षा से पहले STET का आयोजन हो ताकि योग्य अभ्यर्थियों को परीक्षा में भाग लेने का अवसर मिले। लेकिन ये शांतिपूर्ण आंदोलन देखते ही देखते बवाल में तब्दील हो गया जब पुलिस ने छात्रों को डाक बंगला चौराहे की ओर बढ़ने से रोकते हुए लाठीचार्ज कर दिया। आपको बता दें, इस आंदोलन की शुरुआत पटना विश्वविद्यालय परिसर से हुई। वहां के छात्र भिकना पहाड़ी की ओर से बढ़े और फिर गांधी मैदान होते हुए डाक बंगला चौराहा और अंत में मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करने की योजना बना रहे थे। छात्रों का स्पष्ट कहना था कि वे कोई अव्यवस्थित या हिंसक प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, वे बस अपने वर्षों पुराने लंबित मांगों को सरकार तक पहुंचाना चाहते थे। प्रदर्शन कर रहे छात्र ये मांग कर रहे हैं कि बिहार में TRE-4 परीक्षा आयोजित करने से पहले STET परीक्षा ली जाए। उनका कहना था कि बिना STET TRE-4 परीक्षा एक छलावा है। छात्रों का आरोप है कि पिछले 1.5 सालों से राज्य सरकार ने STET का आयोजन नहीं किया है, जिससे 2 सत्रों में लगभग 5 लाख विद्यार्थी इस परीक्षा से वंचित रह गए। प्रदर्शनकारियों ने छात्रों के हाथों में जो तख्तियां थी उन पर लिखा था STET नहीं तो वोट नहीं और हम नौकरी नहीं पात्रता मांग रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार अगर डोमिसाइल दे सकती है तो फिर STET की परीक्षा करवाने में आखिर क्या दिक्कत है। हम लोग अपने हक और अधिकार के लिए सड़क पर उतरे हैं, कोई खुशी से नहीं उतरे हैं सर। जब छात्रों का नौजवानों का जब अधिकार से वंचित कर दिया जाता है न सर, तब क्रोधित होकर मजबूर होकर छात्र नौजवान सड़क पर उतरता है अपने हिस्से का हक और अधिकार लेने के लिए। जब बिहार बोर्ड 2023 में ये कैलेंडर निकाल दिया था 22 में कि हम साल में 2 बार STET लेंगे, 2025 में 1 बार तो बनता है कम से कम। आप क्यों नहीं ले रहे हैं? क्यों छात्रों को आप मजबूर करते हैं? कभी डोमिसाइल के लिए, कभी CTET के लिए, कभी BTET के लिए, कभी स्टेट के लिए। TRE-4 से पहले किसी भी हालत में हमारी बिहार सरकार स्टेट का आयोजन करवाए, क्योंकि 22-24 सेशन के जो BEd अभ्यर्थी हैं उन्होंने जो है वो इतनी बड़ी वैकेंसी TRE-4 से वंचित रह जाएंगे। इसलिए यहाँ पर 22-24 जो सेशन के BEd अभ्यर्थी हैं उन्होंने स्टेट नहीं दिया। सरकार ने बोली थी कि स्टेट का आयोजन साल में 2 बार होगा, जो कि 1 बार भी नहीं हुआ है। और यही बार बार अभ्यर्थियों की मांग है कि TRE-4 से पहले किसी भी हालत में स्टेट का आयोजन करवाइए। हम यहाँ रन करने नहीं आए हैं, यहाँ याचना करने आए हैं और सरकार से विनम्र निवेदन हो रहा है कि सर, जिस प्रकार आपने डोमिसाइल नीति लागू किया उसी प्रकार आप स्टेट का आयोजन करवाइए, नहीं तो डोमिसाइल नीति का कोई इन अभ्यर्थियों पर कोई फायदा नहीं हो पाएगा। छात्रों के साथ छात्राएं भी बड़ी संख्या में मौजूद थी और कई छात्राओं ने कहा कि वे कई सालों से मेहनत कर रही हैं लेकिन परीक्षा ही नहीं हो रही तो आगे कैसे बढ़े। जैसे जैसे छात्रों की भीड़ डाक बंगला चौराहे की ओर बढ़ी, पुलिस ने रोकने की कोशिश की। JP गोलंबर के पास बैरिकेडिंग लगाई गई लेकिन कुछ छात्र उस पर चढ़ने लग गए। इस दौरान पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए लाठीचार्ज कर दिया, जिससे अफरा तफरी मच गई। कई छात्र घायल भी हो गए। छात्रों का आरोप है कि वे पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, फिर भी उन पर बर्बरता की गई। उनका कहना था कि हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रख रहे थे लेकिन सरकार और प्रशासन ने इसे दबाने की कोशिश की। क्या यही लोकतंत्र है? छात्रों का हुजूम जिस इलाके से गुजरा वहां जाम की स्थिति बनती गई। गांधी मैदान, डाक बंगला, फ्रासर रोड, इनकम टैक्स गोलंबर जैसी जगहों पर गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आई। प्रशासन ने पहले ही भारी पुलिस बल की तैनाती कर रखी थी, लेकिन जैसे जैसे छात्र डाक बंगला चौराहे की ओर बढ़े, तनाव बढ़ता चला गया। पुलिस प्रशासन की नजरें लगातार छात्रों की हरकतों पर थी। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने की तैयारियां पूरी थी, लेकिन जब छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की तब पुलिस ने लाठीचार्ज का सहारा लिया। प्रदर्शनकारियों ने ये भी कहा कि वे पिछले कई महीनों से सरकार से अपील कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब जब सड़कों पर आकर उन्होंने अपनी आवाज उठाई तो उन्हें लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा। छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही STET और BTET परीक्षाओं की तिथि घोषित नहीं की गई तो वो इससे भी बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार को ये भीड़ नजर नहीं आती तो फिर क्या ही कहा जाए। हम किसी राजनीतिक दल से नहीं हैं बल्कि अपने भविष्य से जुड़े मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं। बिहार की सड़कों पर छात्रों का ये प्रदर्शन सिर्फ एक परीक्षा की मांग नहीं बल्कि उस टूटते हुए भरोसे की भी कहानी नजर आती है जो युवाओं ने सिस्टम पर किया हुआ है। शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता और नियमितता की मांग करते हुए इन छात्रों की आवाज अगर अब भी नहीं सुनी जाती है तो ये आंदोलन किसी बड़े जन आंदोलन का रूप ले सकता है, जैसा कि छात्र दावा कर रहे हैं।
अब सरकार को चाहिए कि छात्रों की मांगों को गंभीरता से सुने, संवाद शुरू करे, ये सुनिश्चित करे कि योग्य उम्मीदवारों को उनके सपने पूरा करने का अवसर कैसे दिया जा सकता है। अब सरकार की ओर से इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी, इस पर बिहार के छात्रों की निगाहें टिकी हुई है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।